भी बिहार के युवाओं के प्रति, उनके समस्याओं के प्रति सजग है, वो तो यही बयान देगा क्योंकि युवाओं के साथ अन्याय हुआ है और चिराग जी ने ये बात कही है तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। कहना भाजपाइयों को है, कहना जेडीयू को है, चिराग मेरे मित्र हैं, वो अलग मुद्दा है। राजनीतिक तौर पर वो एनडीए के साथ हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एक सुलझे हुए नेता हैं, जनेऊ दिखाने वाले ब्राह्मण नहीं है। हमारा जातियों में कोई यकीन नहीं है कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक है कि नहीं, सरकार इसका जवाब दे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। चिराग पासवान ने आज बड़ा बयान दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि प्रशांत किशोर जिस मुद्दे के लिए आमरण अनशन कर रहे थे, मैं उसका समर्थन करता हूं। तो आइए फिर सीधी बातचीत जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से करते हैं। चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है, क्या कहिएगा? नहीं, जो भी बिहार के युवाओं के प्रति, उनके समस्याओं के प्रति सजग है, वो तो यही बयान देगा क्योंकि युवाओं के साथ अन्याय हुआ है और चिराग जी ने ये बात कही है तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। अब मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है, कहना तो उनको है जो सत्ता में उनके साथी हैं, कहना भाजपाइयों को है, कहना जेडीयू को है कि जो चिल्ला चिल्ला कर पिछले 1.5-2 महीने से बच्चों की बात को खारिज कर रहे हैं कि आज उनके साथी, उनके गठबंधन के हिस्सेदार, भारत सरकार में मंत्री अगर वो कह रहे हैं कि बीपीएससी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीपीएससी के एग्जाम में अनियमितता, धांधली हुई है, तो अब भाजपाइयों को बताना है कि भाई चिराग जी गलत बोल रहे हैं कि अभी तक जो ये जदयू और भाजपाई बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे। लेकिन आज हमने देखा प्रशांत कि चिराग पासवान के तेवर और सुर भी बदले बदले नजर आए। साफ साफ कह रहे थे कि प्रशांत जी जो कह रहे हैं, नहीं, तो अंदर में कोई नहीं, खिचड़ी उचड़ी तो नहीं ना पक कोई रही है? कोई खिचड़ी नहीं भाई, मेरी कोई उनसे ना बात हुई है, हम्म। ना मेरी कोई मुलाकात हुई है। चिराग मेरे मित्र हैं, वो अलग मुद्दा है। हम्म। राजनीतिक तौर पर वो एनडीए के साथ हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं हम्म। और मुझे ऐसा लगता है कि एक सुलझे हुए नेता हैं जो बिहार में बच्चों के हित की अगर बात है, युवाओं के हित की बात है, बिहार की तरक्की की बात है, तो ज़्यादातर मुद्दों पर उनके जो विचार हैं वो सही ही होते हैं। तो आज उन्होंने सही होते हैं चिराग के विचार। मतलब इन मुद्दों पर जो बिहार के हम्म। युवाओं का मुद्दा है, बिहार के विकास का मुद्दा है, बिहार में तरक्की होनी चाहिए, हम्म। बिहार में डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, जाति और धर्म का सिर्फ उन्माद नहीं फैलाना चाहिए। इन मुद्दों पर चिराग पासवान के जो आप भी पब्लिक तारीफ व्यू, कर रहे हैं चिराग की। नहीं तारीफ कोई आज नहीं कर रहे हैं, हम्म। पहले से मैं 2 साल से जो मैं बोल रहा हूँ, तारीफ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आज उन्होंने कुछ कहा है। हम्म। हम लोग तो ये कह ही रहे हैं कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और जो व्यक्ति भी उस बात में, उस सही बात को एक तरह से वैलिडेट कर रहा है, उसको हम्म। सपोर्ट कर रहा है, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपने गंगा में डुबकी जो लगाई, तो इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। शीला मंडल ने कह दिया कि आपने बहुत पाप किया है, कि आपको गंगा नदी का सहारा लेना पड़ा। कौन कौन सा पाप कर दिया आपने? भैया ऐसा है कि अब शीला मंडल कौन है मैं जानता हूँ नहीं, लेकिन शीला मंडल को ये जानना चाहिए कि 5 करोड़ लोग हम्म। कुंभ में गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, तो क्या 5 करोड़ लोग सब अपना पाप धोने गए हैं? हम्म। ये तो सनातन धर्म की परंपरा है। गंगा को इस तरह से, गंगा सिर्फ सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं है, वो आस्था है, हम्म। जीवन का एक तरीका है। गंगा के किनारे रहने वाले लोग गंगा को माँ के तौर पे ही देखते हैं और गंगा में डुबकी लगाने के लिए किसी पाप पुण्य की जरूरत नहीं है। लोग अपने शुद्धि के लिए, किसी आत्मविश्वास जिसका भी है, अपने काम के लिए लोग जाते ही हैं, रूटीन की बात है। हम्म। अब कौन है शीला मंडल में जानता नहीं, उनसे पूछिए कि जी। गंगा में प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई हम्म। तो प्रधानमंत्री कौन सा पाप धोने गए थे, शीला मंडल बता दें। लेकिन आपकी तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है गंगा में डुबकी लगाने वाली, और साफ साफ लिखा हुआ है वहां पर कैप्शन में कि कहाँ है प्रशांत किशोर का जनेऊ, कहाँ है? जनेऊ तो मैं पहनता ही नहीं हूँ। हम्म। लोग पूछ रहे हैं। भाई मैं जनेऊ पहनता ही नहीं हूँ तो कैसे दिखेगा आपको? आप हैं प्रशांत किशोर पांडे। भाई पांडे होने में कहाँ लिखा हुआ है कि आपको हम्म। जनेऊ पहनना है? ये हम वो जनेऊ दिखाने वाले ब्राह्मण नहीं है। हम्म। हमारा जातियों में कोई यकीन नहीं है। भाई किसी का जिसका भी जन्म हुआ है वो हम्म। किसी न किसी जाति में हुआ होगा। मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, लेकिन मैं कोई जनेऊ धारण नहीं करता हूँ और ना धारण करने का ढोंग करता हूँ। हम्म। जो मैं हूँ सामने आपके हूँ बस। जी। देखिए, आपको असाइलम लेके जाएंगे? मंगल पांडे ने क्या कहा नहीं हम्म। कहा वो विषय नहीं है। विषय ये है
कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक है कि नहीं, सरकार इसका जवाब दे। प्रशांत किशोर तो मुख्यमंत्री हैं नहीं, जी। तो प्रशांत किशोर की मानसिक हालत ठीक हो ना हो, उससे बिहार की जनता के सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की तरक्की उससे नहीं बाधित होती है। लेकिन बिहार के मुखिया की मानसिक हालत अगर ठीक नहीं है, तो उससे बिहार के लोगों के जीवन पर फर्क पड़ता है। तो जो विषय है उसको छोड़कर दूसरे का, अगर मान लीजिए मेरी मानसिक हालत खराब है, तो मैं उसकी चिंता करूंगा, उसकी चिंता सरकार को तो नहीं करनी है। जी। सरकार को और बिहार के लोगों को तो चिंता ये करनी है कि क्या मुख्यमंत्री की मानसिक हालत ठीक है, उनके स्वास्थ्य की हालत ठीक है, और अगर है तो उस पर टिप्पणी करें। हमारे मानसिक हालत की टिप्पणी पर काहे टिप्पणी कर रहे हैं? मेरी चिंता काहे मंगल पांडे कर रहे हैं? राहुल गांधी भी आ रहे हैं। आ रहे हैं तो आए, इसमें क्या लोकतंत्र है, हर आदमी आ सकता है, इसमें क्या दिक्कत है?